guys, I am Ali again coming from the same Institute of Science and Arts Academy with a new lecture for computer for intermediate part 1 class first year for the basics of information technology, and the topic is 1.2. So that you can see that we can all written all the topics here and we can discuss all the topics right now. So further we can starting the lecture. I want to just tell you, can you please like and subscribe and share our YouTube channel Zape Institute, and press the bell icon button and all notification, and our all videos we can provide you, and you can see all the videos. Okay, so let's start the lecture. The first topic is print screen. What is print screen? हम देखते हैं प्रिंट स्क्रीन क्या है। प्रिंट स्क्रीन हमारे पास एक है, अगर आप कीबोर्ड पे देखें तो हमारे पास 3 बटन होते हैं प्रिंट स्क्रीन का, स्क्रॉल लॉक का और कैप्स लॉक का। ये होता है हमारे पास कंप्यूटर के कीबोर्ड पर 3 बटन बने होते हैं और इनके साथ 3 इकट्ठी बल्ब से लगे होते हैं जिनकी ग्रीन लाइन ऑन होती है। अगर इनको ऑन करें तो ग्रीन लाइन वहाँ से ऑन होती है। तो प्रिंट स्क्रीन क्या करती है, जिस तरह हम मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं, कहते हैं F4 बाकी जो कि स्क्रीनशॉट जैसे, तो ये उसका कंप्यूटर के लिए स्क्रीनशॉट लेके इस्तेमाल होता है। अगर आप किसी वेबसाइट पे हैं, अगर आपको कुछ अच्छी लगी है तो आप वहाँ पर प्रिंट स्क्रीन दबाएंगे तो उस पिक्चर, उस फोल्डर या उस वेबसाइट का आपको जो पिक्चर है वो आपको मिल जाएगा और वो हम लेंगे प्रिंट स्क्रीन के जरिए। प्रिंट स्क्रीन हमें ऐसे। नेक्स्ट मेरे पास है स्क्रॉल स्क्रीन। तो अब हम पढ़ेंगे स्क्रॉल स्क्रीन क्या होता है। ये सर में एक ऐसा ही हमारे पास डिवाइस है, हमारे पास ये की है कि अगर कर्सर कहीं पर मूव कर रहा है और अगर आप स्क्रॉल स्क्रीन दबा देते हैं तो कर्सर वहाँ से आगे मूव नहीं करेगा, वहाँ पर स्टॉप हो जाए, वहाँ पर रुक जाएगा, वहाँ पर पॉज हो जाएगा। इसकी निशानी ये है कि जिस तरह आप देखें, अगर कंप्यूटर के कीबोर्ड्स पर देखें तो एक तरफ होती है अल्फाबेटिक्स कीज और फंक्शंस कीज, और दरम्यान में इतनी बड़ी स्पेस होती है, फिर यहाँ पे होती है वो नंबर कीज, न्यूमेरिक कीज वगैरह। तो जहाँ पे स्पेस है, स्पेस के टॉप पर ना यहाँ पर होते हैं 3 बटन जिनमें होता है प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक और कैप्स लॉक। इन तीनों के नीचे एक लाइन होती है, लाइन के साथ 3 बटन लगे होते हैं, एक बटन लगा, 3 बटन होते हैं टोटल। तो जो सा हम यूज करेंगे, जिस तरह मैं स्क्रॉल लॉक का पता है, हम स्क्रॉल लॉक दरमियान में होता है, हम उसको क्लिक करेंगे तो उसकी लाइट ब्लिंक अप होनी शुरू हो जाएगी और इस पर चलेगा कि स्क्रॉल लिंक ऑन है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास है स्क्रॉल स्क्रीन। नेक्स्ट है हमारे पास पोज क्या है। पॉज असल में वही है जो हम सुनते हैं नहीं रुक जाना। इस तरह अगर मोबाइल पर व्हाट्सएप देखते हैं, देखते हैं तो उनको पकड़ के रखते हैं तो वो स्टॉप हो जाए चीज़ें। ठीक है, कंप्यूटर में तो हम नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या उन्होंने बटन में है पॉज बटन। अगर इस तरह आप कंप्यूटर में कोई चीज़ देख रहे हैं और अगर आपको पसंद, लेकिन फटाफट आगे से बढ़ रही है, तो आप पॉज बटन दबाएंगे तो वहीं पर कंप्यूटर को स्टॉप करते हैं, कंप्यूटर का सिस्टम स्टॉप हो जाएगा और आप उसे आराम से इजीली पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं प्रिंट स्क्रीन के जरिए, जैसे आपको बताया मैंने। तो ये होता है पॉज की हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शंस की। जैसा कि आप जानते हैं फंक्शंस की टॉप पर होती है सबसे ज्यादा कीबोर्ड के, ये 1 to 12 में होती है और इनका जो हमारे पास जो पर्पस होता है वो बेस करता है जो कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर हुआ होता है। जैसा कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर हुआ होगा वैसे फंक्शन की हमारे पास पर्पस से काम करेंगे। जैसा कि अगर आप देखें तो पुराने सिस्टम में हम Alt F4 किया करते थे तो हमारे पास ऑप्शन आता था शट डाउन, उसके बाद हमारे पास स्लीप का ऑप्शन आ जाया करता था। तो ये हमारे पास ऐसे ऑप्शन होते हैं फंक्शंस की इसके, यानी F1 दबाएं तो हम स्क्रीन से आउट हो जाते हैं, स्क्रीन से बाहर निकल आते हैं। F5 कर तो हम अपने कंप्यूटर को फ्रेश कर सकते हैं। ये जिस तरह शॉर्टकट्स की हमारे पास होती हैं, तो ये हमारे पास शॉर्टकट की थी जिसे हम शॉर्टकट परफॉर्म करते हैं और हमें इससे हमारे पास ज़्यादा टाइम भी बचता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस एक पॉइंटर की डिवाइस है जिससे हम पॉइंटर को कहते हैं, देखते हैं कि पॉइंटर कहाँ पे यूज। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंटिंग डिवाइस। तो जैसा कि आप जानते हैं पॉइंटिंग डिवाइस ऐसी डिवाइस कहते हैं जो कि पॉइंट करती है डिवाइसेस को। तो हमारे पास इसकी सबसे बड़ी जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो हमारे पास है माउस। जिस तरह माउस अगर हम जिस कर्सर में उसको मूव करते हैं, जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं, जो कर्सर हमारे पास होता है, जो एरो हमारे पास होता है स्क्रीन के अंदर वो मूव करता है, दैट्स कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर सिर्फ माउस नहीं आता, हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक्स हो गई हमारे पास, ये सब पॉइंटिंग डिवाइस में आते हैं। इनमें लीवर लगे होते हैं, माउस में बटन होते हैं लेकिन वहाँ पे लीवर लगे होते हैं। लीवर के जरिए हम उसको अप एंड डाउन, राइट लेफ्ट कर सकते हैं। और वहाँ पर माउस की तरह 2 बटन होते हैं, इसे कहते हैं ट्रिगर। लेफ्ट और राइट हमारे पास बटन होते हैं, हम उनके जरिए पॉइंटिंग कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, जो हम माउस के जरिए कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइसेस। इसके हम आगे जब हम बस टॉपिक आएंगे तो आपको बताएंगे इसमें क्या क्या चीज़ें, जिसमें जॉयस्टिक होती है हमारे पास, बहुत सारी चीज़ें, लाइट पेन हमारे पास आता है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती है, हम इसको पढ़ेंगे। तो आगे हमारे पास है माउस। जैसा कि मैंने आपको बताया इसके बारे में कि माउस हम किस तरह यूज़ करते हैं। तो
माउस हमारे पास वायरलेस डिवाइस है, इसके वायर के जरिए हमारे पास आती है। तो इसको जब मोटर से कनेक्ट करते हैं तो अगर आप देखें तो हम माउस के ज़रिए हम कर्सर को कंट्रोल करते हैं, उसको अप एंड डाउन करते हैं, वीडियोस खोलते हैं, उसके ज़रिए बंद करते हैं। एरो को हम कंट्रोल करते हैं माउस के ज़रिए, उसके ऊपर 2 बटन होते हैं लेफ़्ट राइट, हम उससे काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, हर चीज़ आप वहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रैक बॉल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सब पॉइंटिंग डिवाइस है। तो हमारे सामने अभी हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस आ चुकी हैं। आगे हम और लेक्चर में आपको बताऊंगा और पॉइंटिंग डिवाइसेस भी होती हैं। तो ये हमारे पास आगे से पॉइंटिंग डिवाइसेस शुरू हो चुके हैं। जो दूसरे हमारे पास है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल में क्या होता है, ट्रैक बॉल में हमारे पास फ्लैट सरफेस होता है, उस पर एक बॉल लगा होता है, ठीक है। उसको हम पैम से यानी ये चीज़ से, थाई से, और हम उसको हाथ की उंगलियों से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उस पर भी 2 बटन होते हैं, ट्रिगर कहा जाता है। आप उनसे कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। आप उसको पाम से रोल करते हैं, फिर फिंगर से रोल करते हैं, ऐसे ऐसे करके उस पर बॉल लगा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रैक बॉल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंटिंग स्टिक। इसमें पॉइंटिंग डिवाइस है, वैसे ही पॉइंटिंग स्टिक है। ये मैंने बताया कि एक लीवर की तरह होता है, लीवर ठीक हो गया। लीवर के साथ 2 बटन, हर किसी का 2-3 बटन होते हैं, और सिर्फ उसमें चेंजिंग का उसमें या तो बॉल होती है या फिर इसमें स्टिक होती है। पॉइंटिंग सिस्टम हमारे पास है, स्टिक होती है हमारे पास, इसमें बॉल 2 बटन होते हैं और लाइट्स होती हैं। हम जो साइड का बटन ऑन करते हैं उस साइड की लाइट ऑन हो जाती है, जिससे पता चलता है कि हम कहते हैं कौन सी की यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास है पॉइंटिंग स्टिक। नेक्स्ट हमारे पास टच पैड। टच पैड से मुराद ये है कि ये लोग ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम फिंगर्स के जरिए ड्राइंग्स बना सकते हैं। आर्टिस्ट लोग भी यूज़ करते हैं। फिंगर्स के जरिए हम इसमें कोई भी चीज़ मूव कर सकते हैं, कोई भी चीज़ फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ड्राइंग भी कर सकते हैं इसमें हम फिंगर्स के जरिए, पेन के जरिए भी। दैट्स कॉल्ड अ टच पैड। तो हमारी आज की जो टॉपिक थे हमारे खत्म हो चुके हैं। तो वीडियो खत्म होने से पहले मैं कहना चाहूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुँच रहे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।